ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अब बात कर रही है बारिश की, बाढ़ की और आफत की। जयपुर का रुख कर रहे हैं सबसे पहले, जहां पर राजधानी में बारिश और जलभराव की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। खूबसूरत शहर के चेहरे पर लापरवाही की गाद देखने को मिल रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाह तंत्र। ऑफिस जाने के समय बारिश के चलते पहिए वाहन के थम गए हैं। ना इन्हें बारिश का पानी दिखता है और ना ही लोग मरते हैं। क्या इस लापरवाह तंत्र ने ये तय कर लिया है, क्या इस मॉनसून में मौत और हादसों का रिकॉर्ड बनाया जाएगा? ये तस्वीरें जरा देखिए। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर की तस्वीर है। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, जिन्हें पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पूरे दुनिया भर में गुलाबी शहर के नाम से ये जो शहर है वो मशहूर है, लेकिन इस वक्त उस गुलाबी शहर के चेहरे पर ये काली गाद जो है वो देखने को मिल रही है। जो कीचड़ है वो हर जगह देखने को मिल रहा है और जल भराव। ये बड़े सवाल जो है वो जरूर उठते हैं कि आखिर खूबसूरत शहर के चेहरे पर ये काले गाद क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो लापरवाह तंत्र है। इस लापरवाह तंत्र के वजह से ये हालात इस वक्त शहर के देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जो सिस्टम है वो मौतों का और हादसों का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के हालात की वजह से लगातार हादसों के मामले सामने आ रहे हैं और कई गंभीर हादसे इसमें सामने आए हैं जिनमें लोगों की जान तक जा रही है। ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर है, जो कि ज्यादा जानकारी अपडेट हम तक पहुंचा पाएंगे इस वक्त के मौजूदा हालात को लेकर। दीपक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद शर्मनाक है। गुलाबी नगरी को पूरी तरीके से बदनाम करती तस्वीरें हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछालती तस्वीरें हैं। क्या फिलहाल मौजूदा हालात मौसम को लेकर भी और ये तमाम स्थितियों को लेकर, सिस्टम की लापरवाही को लेकर भी? देखिए, सभी जानते हैं, मौसम विभाग भी जानता है और मानसून अपनी चाल और सीमा है। ये मौसम है, कोई ज्वालामुखी नहीं है जो अचानक फट जाए। मौसम के पुख्ता संकेत भी मिलते हैं। आप चाहे उतनी ताकतवर तैयारी कर सकते हैं, सैकड़ों अफसर हैं, हजारों संसाधन हैं, लाखों तरीके हैं, करोड़ों की धनराशि है, आखिर नहीं है सिस्टम के पास मुझ जैसे किसी आम आदमी से पूछने वाला सवाल का जवाब? देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सिस्टम है, यदि हम सवाल करेंगे उनसे कि पानी क्यों भरा, सिस्टम क्यों नहीं है, क्यों जयपुर में इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि असल में सिस्टम की आंखों में शर्म और जिम्मेदारी का पानी सूख गया है। इसलिए तमाम जयपुर में भरा करोड़ों लीटर पानी मिलकर भी इनकी आंखों को नम नहीं कर सकता है। हम भले ही 2047 विकसित की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत राजस्थान के सपने को हम देख रहे हैं। लंबी दूरबीन के दूर खड़े भविष्य को इतराना अच्छी बात है, लेकिन पैरों में लिपटा सांप भी को भी देखना होगा, उन जिम्मेदारों को, उन मान्यों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब 1 अगस्त 2024 यानी कि आज से करीब 8 दिन पहले जब बारिश जयपुर में हुई, 12 इंच के करीब जब बारिश हुई, तो उसमें 4 लोगों की मौत हुई। 4 लोगों की मौत की सूचना जिम्मेदारों पर भी पहुंची, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही किसी की तय नहीं की गई। जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? क्योंकि अपराध किसका था? बारिश का। बारिश नहीं होती तो हादसे नहीं होते। अपराध यदि हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखिए, बैजनाथ का जो बेटा था कमल शाह, उसकी मौत हो गई और बैजनाथ के यानी कि कह सकते हैं कि हाथ कट गए उसकी मौत के बाद में। उसका 20 साल का बेटा कमल है, वो बेसमेंट में दबकर मौत हो गई। देखने की तरह शव हलक में ही जमीजोत हो गए उसके। बगरू में खुले मैन होल में पीयूष का शव 6 किलोमीटर दूर नाले में मिला। मैन होल किसने छोड़ा? जांच की रस्म अदायगी हो जाएगी, जिम्मेदारियों पर उंगलियां उठेगी और कुछ दिन बाद बहाली
तो हो ही जाएगी। यह सरकारी कुप्रथा हर साल की है, जैसे मानसून हर बार कई घरों में आंसुओं का सैलाब लाता है। देखिए, पिछले साल मुरलीपुरा में एक नाले में 7 साल का ऋषि का शव 1 किलोमीटर मैन होल में तैरता हुआ मिला। गंदे नालों में डुबोकर मारने वाले अफसर ठेकेदार हर बार की तरह पास साफ हो जाते हैं। 7 साल पहले मुरलीपुरा के अंदर 9 साल का प्रिंस बह गया। 2017 में करतारपुरा में आयुष नाम का जो व्यक्ति है कार सहित बह गया। यानी कि आप देखिए 2019 के अंदर विद्याधर नगर के पार्क के अंदर जो खड्डा खोदा गया था उसके सहजान की मौत हो गई। 2021 के अंदर मानसरोवर के पार्क में जो जो हाई मास्ट लाइट का तार था उसको चपेट में आने से कह सकते हैं कि वहाँ पर उस गौरव की मौत हो गई। उस पर बड़ी सियासत हुई। तत्कालीन जो मेयर थी कार्यवाहक शील दहाबाई, उसने चेक फाड़ दिया, चेक उनको देने गई। मुआवजे का मरहम लगाया जाता है, लेकिन सस्पेंशन और कानून बताओ नोटिस की रस्म अदायगी की जाती है, लेकिन इन हत्याओं पर कभी कोई सजा मुकर्रर नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मुआवजे का मरहम लगाया जाता है और मुआवजा जो है वो काफी नहीं है। अगर सिर्फ मुआवजे को लेकर ही जिंदगी को तोल दिया जाए तो मुआवजे कुछ भी नहीं है इन जिंदगियों के सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो मौतें हुई है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है ही नहीं। अगर जहां पर भी प्रशासन की लापरवाही है या प्रशासन साफ तौर पर जिम्मेदार है उन मौतों का, तो उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती है और जो पूरा ठिकरा है वो मॉनसून पर फोड़ दिया जाता है। देखना यही होगा कि जो जिम्मेदार है उनके आंखों में कब शर्म आए और कब वो इन हालातों को सुधार पाए। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट्स के लिए।